नमस्कार। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम सामाजिक प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। समाज की दशा और दिशा को निर्धारित करने में, उसको प्रतिबिंबित करने में सामाजिक प्रक्रियाओं की अहम भूमिका होती है। सामाजिक प्रक्रियाएं उन प्रक्रियाओं को कहते हैं जो किसी समाज में चलती रहती हैं। विश्व का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां कुछ प्रक्रियाएं कार्यरत ना हो, क्रियाशील ना हो। सामाजिक प्रक्रियाएं ही इस बात को तय करती हैं, इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि किसी समाज की वास्तविक स्थिति क्या है। जैसा हम जानते हैं कि समाज लोगों का समूह है। जब दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं और जब वे आपस में अंतः क्रिया करते हैं तो समाज बन जाता है। समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो लोगों के समूह, उनकी अंत्यक्रिया से निर्मित होता है। प्रत्येक समाज में अनेकों लोग पाए जाते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भाषा, बोली, जाति, धर्म, आचार, विचार, संस्कृति सभी उनके अलग अलग होते हैं। और ऐसी स्थिति में उनका एक दूसरे से जुड़ना, अंतः क्रिया करना एक नई परिस्थिति को पैदा करता है, एक नई सिचुएशन को पैदा करता है, जहां एक और जब समान विचारधारा वाले लोग जुड़ते हैं, समान टेम्परामेंट वाले लोग आपस में जुड़ते हैं, समझदार लोग जुड़ते हैं, तो वे सहगामी समय प्रक्रिया को एक्टिवेट करते हैं, उसको क्रियाशील करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत वे एकता के सूत्र में बंधकर बदली हुई परिस्थितियों में अनुकूलन करते हुए, सात्मीकरण करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और इस प्रकार समाज को चलाने में, समाज को आगे बढ़ाने में अपना विशेष योगदान देते हैं। दूसरी ओर जब जाति, धर्म, वर्ग, प्रजाति, भाषा, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि के मुद्दों पर लोग आपस में नहीं जुड़ पाते, हिंसा को अपनाते हैं स्वयं को ऊंचा सिद्ध करने के लिए, तो वे असहगामी सामयिक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं।
क्योंकि असहगामी सामाजिक प्रक्रिया समाज में हिंसा फैलाती है, समाज में विघटन पैदा करती है, समाज के लोगों को एक दूसरे से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, सांप्रदायिकता के आधार पर अलग अलग करती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं संघर्ष के बारे में बताने जा रहा हूं, जो असहगामी सामाजिक प्रक्रिया का एक प्रकार है, एक स्वरूप है। प्रतिस्पर्धा को मैं सहगामी सामाजिक प्रक्रिया का स्वरूप मानता हूं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में भी दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति किसी लक्ष्य को शांतिपूर्ण तरीके से पाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। संघर्ष प्रतिस्पर्धा के विपरीत है। संघर्ष में भी दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखी जानी चाहिए कि संघर्ष के अंतर्गत वे व्यक्ति लक्ष्य को हिंसात्मक तरीके से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति किसी साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए जा रहा है, एक पोस्ट है, एक का ही चयन होना है, और वो व्यक्ति अन्य लोगों को जो साक्षात्कार कक्ष है या जहां साक्षात्कार होना है उस स्थान पर आने से रोकता है, उनको किसी से पिटवाता है या धमकी देता है, बल का प्रयोग करता है, मारपीट करता है, तो ये संघर्ष है। तो संघर्ष में हिंसा होती है, प्रतिस्पर्धा में हिंसा नहीं होती। प्रतिस्पर्धा में शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास किया जाता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जबकि संघर्ष में लक्ष्य प्राप्ति के लिए हिंसा और बल प्रयोग का सहारा लिया जाता है।